ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको बहुत ज़्यादा बधाइयाँ, क्योंकि देश को एक नया राष्ट्रपति मिला है। और राष्ट्रपति भी जिस समाज से आया है दोस्तों, आदिवासी समाज से आया है। द्रौपदी मुर्मू जी जिस समाज से आई हैं, उस समाज से आना, उसके बाद इस इतने बड़े पद पे बैठना, मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों। हम सबको इससे सीखना चाहिए। खैर, बहुत ज़्यादा बधाई है, क्योंकि 15 प्रेसिडेंट हमें मिल गया है। और अब मैं चाहता हूँ कि अब प्रेसिडेंट भी अच्छा है, प्राइम मिनिस्टर तो है ही अच्छा, अब ऐसे कानून आ जाएं जो बहुत ज़रूरी है देश के भविष्य भविष्य के लिए। तो मैं समझता हूँ कि रुकावट अब बीच में है। अब कानून आ जाने चाहिए दोस्तों, लगातार आने चाहिए। खैर, अब बात करता हूँ मैं जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है दोस्तों। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, अब मैं इसको क्या बोलूँ। मैंने पिछली वीडियो भी जो नुपुर शर्मा के ऊपर बनाई थी, पिछली वीडियो, सुप्रीम कोर्ट को मैंने इतना क्रिटिसाइज किया था दोस्तों। लेकिन क्या करें कि सुप्रीम कोर्ट है वो, हम कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, और वो तो भैया अपनी मनमानी करेगा। मैं समझता हूँ कि कुछ कानून जो होते हैं ना, कानून के ठेकेदारों के लिए होने चाहिए। जो मनमानी है, ये मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कम, ये तो गुंडागर्दी का अड्डा ज़्यादा है। आप सुप्रीम कोर्ट के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट फैसले ले रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ी है, तो कोई दादा है जो भाई ने फैसला सुना दिया कि बस यही होगा तो यही होगा। मतलब वाह, सुप्रीम कोर्ट भी जनता के पैसे से चलती है और जनता के खिलाफ ही फैसला लेगी, तो भैया इस देश का क्या होगा। मतलब बिल्कुल ही बायस्ड। इतना बायस्ड कौन होता है भाई? अच्छा, वो जो जुबेर है, जुबेर, वो तो बड़ा खुश है। उसको सारे केस से जो है उसको आज़ादी मिल गई। लो, बेल मिल गई सारे केसेस से उसको बेल मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये ट्वीट पढ़े थे क्या? ये सारे ट्वीट पढ़ना भूल गई क्या सुप्रीम कोर्ट? या जो बेंच था उसका, मेरे ख्याल से कौन था, जस्टिस कांत था शायद, मिस्टर कांत, जो भी थे, ये मेरे ख्याल पढ़ना भूल गई है सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, ये सारे ऑफिशियल और अनऑफिशियल अकाउंट से मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट करें, एएलटी की न्यूज़ के जो को फाउंडर है जी। और यही नहीं, डिफरेंस देखिए कि मैं जिसके ऊपर, जो मुझे मेन खुंदस जो है इस चीज़, इस व्यक्ति के ऊपर, कि मोहम्मद जुबैर और नुपुर शर्मा के फैसले में कितना बायसनेस दिखाई है, कितने बायस था सुप्रीम कोर्ट। मतलब आपके सामने है, सिंगल हैंडली उन्होंने ये बोल दिया कि सुप्रीम जो हुआ है, इवन कन्हैया लाल की जो हत्या हुई थी उसकी जिम्मेदार कौन है? नुपुर शर्मा। साफ साफ उन्होंने कह दिया, डिफरेंस आपके सामने दोस्तों। उन्होंने साफ कह दिया था कि भैया आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन जुबेर के टाइम पे कह रहे हैं कि देखो, हम तो नहीं कह सकते कि आप ट्वीट करना रोक देंगे, हम कैसे कहते हैं, आपका अधिकार है। तो उन्होंने जो जो चीज़ें कही, उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल वायलेंस फैलाया है। आप नहीं, आप रिस्पॉन्सिबल हो, सिंगल हैंडेड रिस्पॉन्सिबल हो आप, कि जो देश में चल रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो सिंगल हैंडेडली। लेकिन जुबैर के टाइम पे भैया वो तो उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो तो लिख देगा। तो हमारे हिंदू धर्म के भगवान, हमारे भगवानों का मजाक बनाना, हमारे सनातन धर्म का मजाक बनाना, देश का मजाक बनाना, देश की डेमोक्रेसी का मजाक बनाना, देश के 80 करोड़ हिंदुओं का मजाक बनाना, ये बहुत आसान है और बहुत मैं समझता हूँ कि जायज़ है सुप्रीम कोर्ट के लिए। लेकिन जो दूसरे धर्म की एक बात जो लिखी हुई है उन्हीं के धर्म में, वो अगर हम कह दें तो भैया वो तो हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। हमने नेशनल सिक्योरिटी को जो हमने थ्रेट कर दिया, हम खुद थ्रेट बन गए हैं दुनिया से इस देश के लिए, हैं जी। तो मतलब इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, तो मैं समझता हूँ कि एक संस्था ऐसी थी सुप्रीम कोर्ट जिस पे इस लोगों को भरोसा था। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि एक तरफा फैसला सुनाने का हुनर प्राप्त कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और सबसे उससे बड़ी हिजड़ी तो देश की जनता है दोस्तों, जो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे? अगर हम जुबेर के खिलाफ वीडियो बना दे तो हम जो है बैलेंस फैला देंगे, लेकिन वो जो ट्वीट कर रहा है वो तो उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है लौड़े की।
वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है दोस्तों, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो भगवान को गाली दे सकता है। वो कहते हैं हनीमून होटल को हनुमान होटल करके पता नहीं क्या क्या ट्वीट कर दे। मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो है हिंदुओं के लिए बहुत बुरा वक्त चल रहा है इस देश के लिए, कानून के ठेकेदारों द्वारा। कानून के जितने ठेकेदार बन के घूम रहे हैं वो आधी आधी किताबें पढ़ रहे हैं, मतलब एक पन्ना पढ़ा ही नहीं उन्होंने, हर किताब हर उसका एक पन्ना छोड़ के वो जो है अपनी किताबें पढ़ के आ गए, कुर्सी पे बैठ गए हैं। मतलब कमाल बात है दोस्तों। अभी कुछ टाइम पहले इसी मसले में एक धार्मिक, मैं समझता हूँ कि आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नुपुर शर्मा के ऊपर केस हुआ। सेम चीज जुबेर ने की तो वो उसका कानून अलग है, और हमारे जो है नुपुर शर्मा जी का कानून अलग है। सुप्रीम कोर्ट आंखों पे काला चश्मा पहन के जजमेंट देती है, तभी हम कहते हैं कि भैया अंधा कानून है इस देश का, अंधा कानून है इस देश का। और उससे बड़ी अंधी जनता है जो कुछ नहीं कर सकती है दोस्तों। हमारा तो हाथ भी कटे हुए, हमारे तो पैर भी कटे हुए, आंखें भी नहीं है, कान भी अब जो है जितना सुनाई दे रहा है वो यही सब सुनाई दे रहा है कि देखो हिंदू कट रहा है, हिंदू मर रहा है। मतलब इस देश में हम तो सुरक्षित थे ही थे, मतलब पहला देश है जहाँ पे मेजोरिटी जो है वो सुरक्षित है, और अब तो कानून ने भी हमारे ऊपर से हाथ उठा लिया दोस्तों, मैं समझ रहा हूँ। मतलब हमारे लिए अलग कानून है, हम कुछ बोल दे तो अलग कानून है, और कोई कुछ भी बोले दूसरा व्यक्ति दूसरे समुदाय से हो तो उसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कितनी खुंदस आएगी दोस्तों, कितनी खुंदस आएगी, आप उसको सोच लीजिए। मतलब खून खौल जाए व्यक्ति का वहां पे। यार क्या कर सकते हैं, अंधा कानून। खैर चलते दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, जहां भी आप सुरक्षित रहिएगा। जल्दी आऊंगा नई वीडियो के साथ, सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय सनातन।